तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आज आप लोगों को स्वागत करते हैं। यहाँ पे दादाजी जा रहे थे घूमने के लिए, बाहर से आए थे ऐसे ही टहलने के लिए। तो वो तैयार हो गए थे, कुर्ता वगैरह जो भी था ना, तो पर्दनी अर्दनी वो पहन के तैयार हो रहे थे। और फिर यहाँ से जा रहे थे वो घूमने के लिए, कह रहे थे हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हमने कहा चलो ठीक है। तो इस वजह से फिर वो घूमने के लिए निकल गए थे। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे मैं ना हल्का-फुल्का जो भी था ना वो सब मैं करते हुए जा रही थी। और मैं आप लोग को बताऊँ, क्योंकि देखिए कुछ बात मैं कर रही थी मम्मी से, कुछ बोल रही थी कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा जो भी बातें रहती है ना वो एक वैसा रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि शांति से वो करना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं ना फिर नहीं, मतलब देखिए किसी के डर के कारण से मैं अपना ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ सकती, और ना ही किसी के कहने पे मैं अपना ब्लॉग बंद कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे करना है और आगे भी करना है। तो इसी दादी ना मुझसे ये यहाँ पे ये पूछ रही थी कि ये क्या बना रही है और क्या कर, मतलब कैसा क्या है। तो मैं उनको बता रही थी यहाँ पे कि वीडियो बनाते हैं दादी। और तो कह रहे थे अच्छा। देखिए आरती दीदी का नाम ना दीपू दीदी भी है। तो इस वजह से वो बोल रही थी कि दीपू का बना रही थी। तो मैंने बोली नहीं, मैंने बोली हाँ, जैसे वो बनाती है ना वैसे मैं भी बनाती हूँ। तो कह रही थी अच्छा। तो मैंने बोली हाँ ठीक है। वैसे तो देखिए ज़्यादा इतना टाइम नहीं था बैठने का, पर फिर भी 10-15 मिनट में बैठ जाया करती थी बातचीत ऐसे तरीके से करने के लिए। और यहाँ पे मम्मी से मैं पूछते हुए जा रही थी, कुछ बातें थी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पापा जी लेटे हुए थे, उनको ना नींद आ रही थी। हमारा रात का ब्लॉग था जो कि हम लोगों को खाना पीना भी वो करना था, बनाना था। तो इस वजह से फिर ना हमने ऐसे ही बना लिया था। मम्मी बोल रही थी क्या बनाऊँ खाने में, तो मम्मी और मैं यहाँ सीढ़ी पे मतलब मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हुई थी। अच्छा ये हमारा जो ब्लॉग है ना, ये हमारा 2 दिन का है। कुछ आज का ब्लॉग है, कुछ हमारा कल का ब्लॉग है ना। तो इस तरीके से। और फिर मैं बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे ना मैं बैठी हुई थी। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने दाल चावल बना दिया था यहाँ पे। और उसके बाद है तो रोटी मम्मी को सेकनी थी। तो मम्मी रोटी सेक रही थी, कह रही थी मैं सेक लूँगी, तू रहने दे। तो मैंने कहा हाँ ठीक। वैसे तो मैंने रोटी नहीं सेकी हूँ काफ़ी दिनों से। मम्मी ने रोटी वोटी सेक दिया था, वो कर लिया था, है ना। इस तरीके से। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे ना बैठी हुई थी। और क्या करूँगी, क्योंकि उतना मुझे ज़्यादा करना तो था, करना ना तो है नहीं था। तो इस वजह से। और ये बस यही चीज़ें थी जो देखिए मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं। क्योंकि देखिए मुझे अभी उतना अच्छा ब्लॉग बनाना और उतने अच्छे से करते हुए नहीं आता है। पर फिर भी मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ। रोज़ रोज़ मैं आप लोगों को क्या बात कर, मतलब कैसी बात करके बताऊँ, है ना। पर जो भी मुझे समझ में आता है मैं उस हिसाब से बात करती हूँ। फिर उसके बाद है तो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो मैं पहले तो मेरे मन में होता था, मतलब मेरे मन में ये रहता था कि मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। फिर उसके बाद है तो मैंने कहा नहीं, कर लेती हूँ। क्योंकि किसी के डर की वजह से ना मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती हूँ। और फिर ना मुझे देखिए कोई मेरा या मेरे घर का वो करने नहीं आता है कि कोई मेरे घर का करने आता हो या क्या कैसा, है ना। करना तो आखिर हम ही लोगों को, हम चाहे जिस तरीके से करें, चाहे रो के करें चाहे गा के करें। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपना जी हल्का करना चाहती हूँ, है ना। 2-3 दिन से काफ़ी मतलब वैसा है। और सासू माँ का मैं बता दूँ, यहाँ पे ना आप लोगों को मम्मी नहीं दिख रही हैं ये, क्योंकि मम्मी ना कुछ दूसरा काम कर रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दवाई खाई, वहाँ से उठ के आई थी अंदर को। और फिर उसके बाद है तो दवाई खाई हूँ। दवाई खाने के बाद है तो लेट गई हूँ। दवाई में मतलब ऐसे एक छोटी सी टैबलेट है जो इतनी सी रहती है, उसको खाने के लिए मैडम ने दी थी, कह रही थी खा लिया करो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सुबह की थी, तो सुबह मैंने खा लिया था नाश्ता करके। और तो फिर उसके बाद तो एक टैबलेट खाने के बाद की है, तो खाने के बाद की मैंने खा ली हूँ और खा के लेट गई हूँ। बस अब इसी तरीके से आराम करती रहूँगी। फिर जैसे अगर मेरे कंधे वगैरह दुखने लगेंगे तो फिर आधा घंटा के लिए उठ के फिर वहाँ बैठ जाऊँगी। और उसके बाद है तो फिर बस यही है कि इसी तरीके से लगे थे। पर ना मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी वैसा भी लगता है अजीब जैसे, पर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, है ना।
क्या हो गया? और क्या बोलते हैं, इनसे यही पूछ रही थी, मतलब ऐसे बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे, तो मैंने बोला कि क्या हो गया क्या नहीं, तो बोले तो कुछ नहीं हुआ है। क्या दरअसल इन लोगों की आदत है, अगर ये खाली फ्री टाइम बैठे रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो इनको भी देखना पड़ता है कि कहीं मतलब अब आप लोग खुद हर चीज़ के लिए समझ सकते हैं। बस कहते हैं ना कि ज़िंदगी है, भगवान कितनी परीक्षा लेगा। बस एक प्रार्थना है कि जितनी जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, भगवान जल्दी ठीक करो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से भगवान फिर भगवान अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी आवाज़ तो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, पता नहीं कैसा बोल रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि भगवान परीक्षा लेता है और ऐसा, मतलब जो भी मन में आता है उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। और बस यही सब चीज़ें थी, तो इस वजह से मैं ना कल और आज तो थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है, तो मैंने कपड़े वगैरह ऐसे ही, मतलब एक दो फट्टा था तो मैंने ऐसे ही अपने धीरे धीरे करके डाल दी थी, बस। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मम्मी को करती हैं और जितना उनसे बनता है उतना वो करती हैं। और मैं ना जैसे एक साइड को अगर लेटी रहती हूँ तो मेरे को दर्द होने लगता है, फिर इसलिए मेरे को ना बार बार करौटा लेना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि ये थोड़ा हल्का हल्का सा होने लगता है, मतलब दर्द टाइप में। पर ठीक है, अब कहते हैं ना कि अब कुछ न, 7वां महीना चल रहा है, 7वां लग गया है मेरा, तो कहते हैं ना कि थोड़ी मोड़ी तकलीफ तो होगी ही। अब देखिए, मुझे तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, करूँ फिर फालतू कोई कुछ बोलता, फिर कोई कुछ बोलता, तो मालूम चारों साइड से दिमाग टेंशन में होता है ना, तो इस वजह से फिर मैं नहीं बात करती हूँ। बस यही चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई, और तो बस ब्लॉग के बारे में क्या बोलूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा 2 दिन का ब्लॉग है, फिर उसके बाद तो हमने ना उन लोगों सबको खाना पीना खिला के फिर आके ऊपर लेट गए हुए थे। फिर मुझे टैबलेट वगैरह भी खाना था, तो मैंने खा ली थी, और खाने के बाद तो आराम कर रही थी यहाँ पे, जो भी था ना थोड़ा मोड़ा, तो उसी तरीके से, है ना। तो देखिए, बस यही है कि किसी के डर की वजह से हम नहीं छोड़ सकते हैं अपना काम। और है तो मम्मी को भी मैंने बताया था, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, ऐसा वैसा है। बोली मुझे सब पता है, तुम रहने वो मत करो, और है तो तुम अपने उसमें ध्यान दो। तो देखिए, मेरी सासू माँ का कहना भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही था, है ना, कि मतलब ज़्यादा वो मत करो, और है तो तुम अपना काम करो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पर हाँ, शायद आप मतलब मेरा ब्लॉग उतना अच्छा नहीं आता है, जो कि आप लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं, और ज़्यादा लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। लाइक सब्सक्राइब तो चलो ठीक है, लाइक भी नहीं किया करते हैं, और है तो ये क्या बोलते हैं, ज़्यादा ब्लॉग को पसंद भी नहीं कर रहे हैं देखना, है ना। पर फिर भी मैं डालती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ना हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ मुझे आगे करना है। और देखिए, जो भी है, जैसा भी है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है ना। तो इसी तरीके से, और फिर मैं आप लोगों को बता दूं, पापा जी चले गए थे काम में, वो यहाँ पर नहीं थे। और मम्मी यहाँ पे ना दुकान जाने के लिए तैयार हुई थी, तो इस वजह से फिर ना दादी बोली कि पहले हमारे दवाई डाल दो, फिर उसके बाद तो जाना। तो मम्मी ने आँख में दवाई डाल दी थी, और है तो ये क्या बोलते, दुकान जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई, फिर डालने के बाद तो वो करने के बाद फिर मम्मी दुकान चली गई थी। हालांकि दुकान की सफाई बस करके आई थी, बैठी नहीं थी, क्योंकि अब टाइम उतना मिल नहीं पाता है ना। तो बस इसी तरीके से, और मैं यही कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जैसा भी लगा हो ब्लॉग तो आप लोगों में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं लगा हो अच्छा तो कोई बात ही नहीं है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।